Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. In this lesson, we're going to learn 50 English sentences used in daily life. These sentences are very important if you want to achieve fluency in English. This way, you will learn how to express yourself in English. So let's begin. Our first sentence is ये तो होना ही था. इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे This was bound to happen. This was bound to happen. Our next sentence is मुझ पे खामखा गुस्सा मत करो. कभी होता है ना कोई इंसान खामखा में आप पे गुस्सा कर रहा है तो आप उसके लिए कह सकते हैं डोंट बी मैड एट मी फॉर नो रीजन. डोंट बी मैड एट मी फॉर नो रीजन. ये नो रीजन जो है इसका मतलब होता है खामखा, बिला किसी वजह के. अब नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं. कभी कभी आप खुद को एक्सप्लेन कर रहे हो और किसी को कह रहे हो, कोई आपको गलत समझ रहा है तो आप कह रहे हो कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं जिस तरह का तुम मुझे समझ रहे हो. ठीक है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन. आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन. नेक्स्ट सेंटेंस इज कोई बात नहीं. किसी ने कोई गलती की और आपको समझ में आया कि ये जो गलती हुई है उससे बाय मिस्टेक हुई है, उसने जानबूझकर नहीं किया, तो अक्सर हम कहते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, मुझे समझ में आता है कि तुमसे गलती हो गई है. तो उसके लिए जो नॉर्मल इंग्लिश है वो आप कह सकते हैं इट्स ओके. लेकिन अगर आपने थोड़ा सा एडवांस बोलना है तो आप बोलेंगे नेवर माइंड. नेवर माइंड का मतलब ये होता है कि अगर किसी से कोई मिस्टेक हुई और आपने अगर उसे कहना है कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं नेवर माइंड. अब नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने यहीं कहीं रख दिया होगा. कभी कभी होता है ना हम कोई चीज रख के भूल जाते हैं तो आप कहेंगे मैंने यहीं कहीं रख दिया होगा और मिल नहीं रही है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं आई माइट हैव केप्ट इट समवेयर. आई माइट हैव केप्ट इट समवेयर, कि मैंने यहीं कहीं पर रख दिया होगा. एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज दोबारा बोलना. किसी ने कोई बात बोली, आपको समझ नहीं आई और आप उसको ये कहना चाहते हैं कि जरा दोबारा बोलना, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, तो उसके लिए आप कहेंगे कम अगेन. कम अगेन. कम अगेन कहने का मतलब यही होता है कि जो बात अभी आपने बोली है उसको फिर से बोलें. नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई. कोई लेट आया है और आपने ये कहना है कि तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई है. ठीक है, तो आप उसके लिए कहेंगे व्हाट टुक यू सो लॉन्ग. व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, कि तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई. मुझे बुखार है. ठीक है, अब सर्दियों का जैसे सीजन इस वक्त चल रहा है तो सर्दी की वजह से अगर किसी इंसान को बुखार हो जाए, जैसे फीवर हो जाए, तो उसके लिए वो कह सकता है आई एम अंडर द वेदर. आई एम अंडर द वेदर. ये जो अंडर द वेदर इडियम है ये हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली जब आपको मौसम की वजह से बुखार हो जाए, ठीक है, फीवर हो जाए, तो उसके लिए आप कहते हैं आई एम अंडर द वेदर. नेक्स्ट इज वो इस काबिल नहीं है. किसी इंसान के बारे में आपने कहना है ना कि वो इस काबिल नहीं है कि तुम उसके लिए इतना सब कुछ करो. ठीक है, तो अगर आपने ये कहना है कि वो इस काबिल नहीं है, वो इंसान इस काबिल नहीं है, तो उसके लिए आप बोलेंगे ही डजंट वर्थ इट. ही डजंट वर्थ इट, कि तो कोई इंसान अगर किसी दूसरे इंसान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, बहुत ज्यादा उसके लिए कर रहा है और आपको लग रहा है कि दूसरा इंसान इस काबिल नहीं है कि उसके लिए इतना सब कुछ किया जाए, तो उस पर आप ये बोल सकते हैं कि ही डजंट वर्थ इट या दैट पर्सन डजंट वर्थ इट. वो इस काबिल नहीं है कि तुम उसके लिए इतना सब कुछ करो. ठीक है, कसम से मैंने कुछ नहीं किया. इसके लिए आप बोलेंगे आई स्वेयर आई डिडंट डू एनीथिंग. आई स्वेयर आई डिडंट डू एनीथिंग, कसम से मैंने कुछ नहीं किया. नेक्स्ट इज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है. कोई शख्स पैसों की शदीद जरूरत में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है तो उसके लिए जुमला बोला जा सकता है आई एम इन अ डायर नीड ऑफ मनी. आई मीन अ डायर नीड ऑफ मनी. ये जो डायर नीड है ना, ये जो सख्त जरूरत होती है ना किसी भी चीज की, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो उसके लिए आप ये लगाते हैं डायर नीड. नेक्स्ट इज वो जुबान का पक्का इंसान है. उसके लिए आप बोलेंगे ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स. ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स. नेक्स्ट इज मुझे दोबारा कॉल मत करना. कभी कभी होता है ना, गुस्से से किसी को कहते हैं कि मुझे दोबारा कॉल मत करना, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसके लिए बोलेंगे डोंट कॉल मी अगेन. डोंट कॉल मी अगेन. मैं इस बारे में सोचूंगा. ठीक है, किसी ने आपसे कोई बात कही, आपने उसको फौरन रिप्लाई नहीं किया, आपने कहा कि मैं इस बारे में सोचूंगा, सोच कर बताऊंगा. उसके लिए दो सेंटेंसेस है. एक तो नॉर्मल है, वो ये कि आई विल थिंक अबाउट इट, कि मैं इसके बारे में सोचूंगा. ये नॉर्मल इंग्लिश है. थोड़ी सी एडवांस बोलनी है तो आप बोलेंगे आई विल स्लीप ऑन इट. आई विल स्लीप ऑन इट. स्लीप ऑन इट जो है इसका मतलब ये है कि किसी चीज के बारे में सोचना. नेक्स्ट वन, खाने में क्या बना है. ये रोज का हमारा सवाल है. अगर अम्मी वगैरह से हम घर में पूछते हैं ना कि मदर से जाके कि आज खाने में क्या बना है या खाने में क्या पका है,
तो उसके लिए बोलेंगे व्हाट्स इन डिनर या व्हाट्स इन लंच। अब खाना जो है वो डिनर होता है या लंच होता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों यूज किए। व्हाट्स इन डिनर इसका मतलब है कि रात के खाने में क्या बना है, एंड व्हाट्स इन लंच इसका मतलब कि दोपहर के खाने में क्या बना है। नेक्स्ट वन इज बिल मैं दूंगा। आप कहीं खाना खाने बाहर गए हैं और बिल देने का टाइम आया है और एक दोस्त कहता है कि, या आप कहते हैं कि भाई नहीं बिल मैं दूंगा, आज मैं पे करूंगा, तो उसके लिए आप कहेंगे इट्स ऑन मी। इट्स ऑन मी। ये जो इट्स ऑन मी फ्रेज है ना, ये स्पेसिफिकली यूज होती है अगर आप किसी चीज की पेमेंट करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं करूंगा पेमेंट, आपने ये बोलना है, तो आप कहेंगे इट्स ऑन मी। इट्स ऑन मी। नेक्स्ट वन इज मेरे पास पैसे नहीं। अब कभी होता है ना, अब बाहर गए उधर, तो आपने पिछला सेंटेंस आपने देखा ना कि इट्स ऑन मी, कि मैं पे करूंगा, ठीक है। अब सिचुएशन अगर उल्ट हो जाए, आपके पास पैसे नहीं और आप नहीं पे करना चाहते, तो आप कहेंगे आई एम ब्रोक। आई एम ब्रोक, कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जेब बिल्कुल खाली है। नेक्स्ट वन इज फूल मुरझा गए हैं। फूल मुरझाने की जो इंग्लिश है उसको कहते हैं विल्ट, ठीक है, तो फ्लावर्स हैव विल्टेड। फ्लावर्स हैव विल्टेड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी होता है ना कि कोई कुछ कह रहा, तो आप कहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी ऐसी बातों से, ठीक है, तुम जो मर्जी कहते रहो या करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए कहेंगे आई डोंट केयर। आई डोंट केयर या सी इफ आई केयर। सी इफ आई केयर, जैसे कि मुझे बड़ा फर्क पड़ा है। सी इफ आई केयर का मतलब होता है जैसे कि मुझे बड़ा फर्क पड़ा है। अगर आपने स्ट्रेट कहना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी कहते हो, तो आप कहेंगे आई डोंट केयर। और अगर आपने किसी को कहना है कि ये जो तुम इतना बोले ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बड़ा फर्क पड़ रहा है तुम्हारे इस तरह के कहने से, तो उसके लिए आप बोलेंगे सेफ आई केयर। सेफ आई केयर। नेक्स्ट वन इज ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। कोई चीज जो आपके लिए बहुत इजी हो तो आप कहेंगे ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। उसके लिए आप कहेंगे इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। नेक्स्ट वन ये तो वैसा ही है। आपने अगर कोई चीज देखी है, आपने पहले भी वैसी कोई चीज देखी और आपने कहना कि ये तो वैसा ही है जैसा हमने पहले देखा था, ठीक है, तो उसके लिए आप बोलेंगे इट्स एग्जैक्टली द सेम। इट्स एग्जैक्टली द सेम, कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो दूसरा है। दो चीजें अगर सेम है ना, या आपने पहले देखी है या अभी उसी वक्त आप कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों चीजें सेम है, तो उसके लिए आप कह सकते इट्स एग्जैक्टली द सेम। नेक्स्ट वन इज मैं खाली वक्त में ये मूवी देखूंगा। ठीक है, आपने कोई मूवी देखनी है, आप किसी दूसरे इंसान को कहना चाहिए कि जब मेरे पास फारिग टाइम होगा, जब मेरे पास खाली वक्त होगा, ठीक है, तो उस वक्त मैं ये मूवी देखूंगा, तो उस वक्त आप उसके लिए आप कह सकते हैं आई वॉच दिस मूवी इन माई स्पेयर टाइम। आई वॉच दिस मूवी इन माई स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम का मतलब होता है जो आपका फारिग वक्त होता है, जो आपका खाली वक्त होता है। मुझे लगता है मुझे नजर लग गई है। ठीक है, नजर लगती है ना, अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर लोग बिलीव करते हैं कि उन्हें नजर लग जाती है। तो अगर आपने ये कहना है कि मुझे लगता है मुझे नजर लग गई, इस वजह से मेरी तबीयत खराब है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं आई थिंक आई कॉट द इवल आई। आई थिंक आई कॉट द इवल आई। इवल आई का मतलब ये होता है नजर लगना, ठीक है। कॉट का मतलब ये होता है कि मुझे लग गई, मतलब मैंने उसको कैच कर लिया। कैच की जो है ना, ये सेकंड फॉर्म है। आई कॉट द इवल आई। नेक्स्ट वन इज बड़े दूध के धुले हो तुम। किसी दूसरे इंसान को कहना ना, कोई इंसान अपनी बड़ी तारीफें करे, मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मैंने तो कभी कोई गलती की नहीं है, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं। और अगर आपने आगे से कहना ना कि भाई बड़े दूध के धुले हो तुम, तो इसके लिए आप जुमला बोलेंगे व्हाट अ सेंट यू आर। व्हाट अ सेंट यू आर, कि बड़े दूध के धुले हो तुम। आगे है वो बहुत कामचोर है। कोई इंसान है ना, वो बहुत कामचोर है। आप ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं, या घर में भी जो आपके जो सर्वेंट्स वगैरह होते हैं उनके लिए कह सकते हैं। कोई कोई हो कि वो बड़ा कामचोर है, काम ना करता हो, तो उसके लिए आप कहेंगे ही इज सच अ स्लैकर। ही इज सच अ स्लैकर, कि वो बड़ा ही कामचोर है, मतलब ढंग से काम नहीं करता है। स्लैकर का मतलब होता है कामचोर। ये बहुत मुश्किल काम है। कोई काम बहुत मुश्किल हो, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट वन इज मैं वहां किसी से नहीं मिला। आप कहेंगे आप वहां किसी से नहीं मिले, कोई दूसरा इंसान आपसे पूछ रहा है कि तुम वहां मिले किसी से, तो आपने कहना होगा नहीं मैं वहां किसी से नहीं मिला। तो आप उसके लिए कह सकते हैं आई डिड नॉट मीट एनीबॉडी देयर। आई डिड नॉट मीट एनीबॉडी देयर, कि मैं वहां किसी से नहीं मिला। नेक्स्ट वन इज मेरी फ्लाइट रात 7 बजे है। ठीक है, उसको आप इंग्लिश में कहेंगे माई फ्लाइट इज एट 7 PM। माई फ्लाइट इज एट 7 PM। नेक्स्ट वन बाहर बहुत सर्दी है। जैसे अभी इस वक्त विंटर का सीजन है, तो अगर आपने कहना है कि बाहर बहुत सर्दी है, तो आप कहेंगे इट्स चिलिंग आउटसाइड। इट्स चिलिंग आउटसाइड। नेक्स्ट
मुझे लिखने के लिए कुछ देना। अच्छा, कभी कभी होता है ना घर के अंदर हम कुछ कुछ लिखना होता है और आपको कुछ मिल नहीं रहा तो दूसरे इंसान को कहते हैं कुछ देना जरा मुझे लिखने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप कहेंगे प्लीज गेट मी समथिंग टू राइट ऑन, प्लीज गेट मी समथिंग टू राइट ऑन, कि मुझे लिखने के लिए कोई चीज देना जिसपे मैं लिख सकूं। नेक्स्ट वन, मेरी मम्मी लाइन पर है, मेरी मम्मी लाइन पे है। जैसे लाइन पे फोन पे बात कर रहे हैं तो आप कोई पूछे ना कि कौन है तो आप कहेंगे कि मेरी मम्मी लाइन पे है, वो मेरे से फोन पे बात कर रही है, तो आप कहेंगे माई मदर इज ऑन लाइन, माई मदर इज ऑन लाइन, कि वो लाइन पे है, वो मुझसे बात कर रही है, ठीक है। मैं उनसे रोज बात करता हूँ, ठीक है, कि आपने भी कहा ना माई मदर इज ऑन लाइन, आप आगे से कह रहे हैं कि मैं उनसे रोज बात करता हूँ, तो आप कहेंगे आई टॉक टू हर डेली, आई टॉक टू हर डेली, कि मैं उनसे रोज फोन पे बात करता हूँ। मैं जब तक उनसे बात ना कर लूं वो परेशान रहती है, ठीक है। अगर आपने बताना ना कि मैं जब तक उनसे बात ना कर लूं वो परेशान रहती है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं शी स्टेज अपसेट अंटिल आई टॉक टू हर, शी स्टेज अपसेट अंटिल आई टॉक टू हर, कि वो तब तक परेशान रहती है जब तक मैं उनसे बात ना कर लूं। ये उन लड़कों के लिए जो अक्सर अपने घरों से दूर हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं या काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, तो घर में बात करते हैं ना, तो ये जो सेंटेंसेस है उनके काम आ सकते हैं। आगे है अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे पे अटेंशन टू योर स्टडीज, पे अटेंशन टू योर स्टडीज। नेक्स्ट वन, मुझे आपकी समझ नहीं आई, किसी ने कुछ बोला आपको नहीं समझ में आई कि उसने क्या बोला, आपने कहना है कि मुझे आपकी समझ नहीं आई, तो आप कह सकते हैं आई डिड नॉट गेट यू, आई डिड नॉट गेट यू, कि मुझे आपकी समझ नहीं है आपने जो बोला। फिर अगर आपने आगे मैंने पीछे बताया था ना, अगर आपने कहना ना कि जरा दोबारा बोलिएगा जो आपने कहा, तो आप कहेंगे आई डिड नॉट गेट यू, कम अगेन, कि आपकी मुझे समझ नहीं आई, जरा दोबारा बोलिएगा, कम अगेन। मैंने आपको पहचाना नहीं, किसी किसी अजनबी इंसान से मिले आपने उसको नहीं पहचाना, आप कहेंगे आई डिड नॉट रिकग्नाइज यू, आई डिड नॉट रिकग्नाइज यू, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो यही पास में रहता है, आपका कोई दोस्त है आपके घर के पास ही रहता है, तो आप कहेंगे ही लिव्स नियर बाय, ही लिव्स नियर बाय, कि वो यही पास में रहता है, नियर बाय का मतलब है पास में। नेक्स्ट वन इज मेरे साथ पंगा मत लो। ये होता है ना कभी कभी लड़ाई में हम बोलते हैं मेरे साथ ना पंगा मत लो, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे मेरे साथ पंगा मत लो, डोंट मस विद मी, डोंट मस विद मी। मस का मतलब होता है किसी के साथ पंगा लेना, लड़ाई लेना, ठीक है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, ये होता है ना मेरे साथ पंगा मत लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो ये उसका जो है ना आगे ऐसे है कि आई विल नॉट स्पेयर यू, आई विल नॉट स्पेयर यू, कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, स्पेयर का मतलब होता है किसी को छोड़ना, ठीक है, तो आई विल नॉट स्पेयर यू, कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आगे है मैं तो बस तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक यू स्माइल, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक यू स्माइल, मैं तो बस तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट वन, लिफ्ट बंद है। अगर आपने कहना है लिफ्ट बंद है तो लिफ्ट इज आउट ऑफ द ऑर्डर, लिफ्ट इज आउट ऑफ द ऑर्डर, लिफ्ट बंद है, वो काम नहीं कर रही है। बक बक बंद करो, किसी को कहना ना कोई बहुत ही फजूल में बोल रहा है आपके साथ, खाम खाम में लड़ाई कर रहा है या बहुत फजूल बातें कर रहा है, और आपने कोई गुस्से से आके कहना कि अपनी ये बक बक जो है ना इसको बंद करो, तो उसको आप बोलेंगे स्टॉप ब्लैबरिंग, स्टॉप ब्लैबरिंग, ब्लैबर का मतलब होता है बक बक करना। नेक्स्ट इज इस बारे में बाद में बात करते हैं, इस बारे में बाद में बात करते हैं, इसको आप बोलेंगे लेट्स टॉक अबाउट इट लेटर, लेट्स टॉक अबाउट इट लेटर, इस बारे में बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट इज चप्पल बाहर उतारो, चप्पल बाहर उतारो, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे टेक योर स्लीपर्स ऑफ आउटसाइड, टेक योर स्लीपर्स ऑफ आउटसाइड। स्लीपर्स भी आप यूज कर सकते हैं, शूज भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आपने कहना है कि जूते बाहर उतारो तो आप कहेंगे टेक योर शूज ऑफ आउटसाइड, टेक योर शूज ऑफ, टेक ऑफ जो होता है ना इसका मतलब होता है उतारना, ठीक है, तो अब बीच में आप जो भी चीज उसने आपने लगानी है, टेक योर स्लीपर्स ऑफ या टेक योर शूज ऑफ आउटसाइड, इनको बाहर उतारो। नेक्स्ट वन इज उसने एक डॉक्टर से शादी की है, ठीक है, आपने कहना है कि उसने एक डॉक्टर से शादी किया है या उसने फलां शख्स से शादी की है, तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, या शी इज मैरिड टू अली, या शी इज मैरिड टू संजय, ठीक है, जो भी नाम आपने लगाना है कि वो फलां से उसने शादी की है।
नेक्स्ट वन इज यहाँ से दफा हो जाओ, इसको आप कहेंगे गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट वन इज मैं तो यहाँ झक मार रहा हूँ, ये झक को मैंने के जो है ना वो लिखना भूल गई हूँ, सॉरी। अगर आपने ये बोलना है कि मैं तो यहाँ बस झक मार रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम हियर, आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम हियर, या आई एम वेस्टिंग माई टाइम हियर। नेक्स्ट वन इज क्या मैं कल आ सकती हूँ, या क्या मैं कल आ सकता हूँ, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई ड्रॉप इन टुमारो, कैन आई ड्रॉप इन टुमारो। ड्रॉप इन का मतलब होता है किसी जगह पे आना। आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या मैं कल यहाँ आ सकती हूँ, तो आप या आ सकता हूँ, तो आप कहेंगे कैन आई ड्रॉप इन टुमारो। मैं बस वो करती हूँ जो मेरा दिल चाहता है, मैं बस वो करती हूँ जो मेरा दिल चाहता है। अब मेरा की भी मैंने स्पेलिंग माइक कर दिया है, सॉरी, ये लिखते वक्त गलती हुई है। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई जस्ट फॉलो माई हार्ट, आई जस्ट फॉलो माई हार्ट, आई जस्ट फॉलो माई हार्ट। हमारा लास्ट सेंटेंस है ये कपड़ा सुकड़ गया है। वो होता है ना धोने के बाद वो कपड़े जो है वो सुकड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस क्लॉथ हैज श्रंक, दिस क्लॉथ हैज श्रंक। ये कपड़ा जो है वो सुकड़ गया है, श्रिंक हो गया है। श्रिंक उसकी फर्स्ट फॉर्म है और जो श्रंक है उसकी वो सेकेंड फॉर्म है, दिस क्लॉथ हैज श्रंक, ठीक है। Okay, this is it for today's lesson. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, then thumbs up, share this video, subscribe to my channel, and I'll see you next lesson. Allah Hafiz.